नमस्कार, मैं डॉक्टर आमा श्रीवास्तव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस टॉपिक पे अगर आपको अच्छी नॉलेज है या उस पर उचित जानकारी अगर मिले तो इस परेशानी से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनीमिया के बारे में। क्या होता है अनीमिया, क्यों होता है अनीमिया और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं प्रेगनेंसी में और बच्चे पे क्या प्रभाव होते हैं, माँ पे क्या प्रभाव होते हैं, कैसे इसका इलाज करते हैं, कैसे इसका बचाव करते हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे अनीमिया होता क्या है। अनीमिया WHO जो डिफ़ाइन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग खून का नंबर हीमोग्लोबिन परसेंट अगर 11 से कम है, 11 से कम होना खून का नंबर अनीमिया कहलाता है। और फॉक्सी जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो 10 से कम को मानते हैं वो अनीमिया, बट 11 से कम खून का नंबर होना खतरे को इंडिकेट करता है। तो हम 11 से खून का नंबर कम होने को अनीमिया लेके चलते हैं। खून का नंबर 11 से कम है तो कुछ एहतियात, डाइटरी मॉडिफिकेशन और चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर ये नंबर 7 से कम है तो इसको सीवियर अनीमिया बोलते हैं और इसमें खतरा बहुत बढ़ जाता है। और अगर यही नंबर 4 से भी नीचे आ गया तो माँ और होने वाले बच्चे को बहुत खतरा होता है ऐसी स्थिति में। तो सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे कि कारण क्या क्या होते हैं, क्यों होता है अनीमिया। अनीमिया होने के बहुत कारण होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इंडिया में जो है या जो है कॉमनली देखा जाता है, खाने में आयरन की कमी होती है जिसके कारण जो है खून उचित मात्रा में बन नहीं पाता, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि महिला में खून की कमी देखी जाती है। खून बनने के लिए जैसे हीमोग्लोबिन जैसा हम बोलते हैं, उसमें हीम और ग्लोबिन, आयरन और प्रोटीन 2 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जो अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहे हैं तो खून की कमी हो सकती है। साथ में हीम जो है, आयरन पार्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूरत जिंक की भी होती है, फॉलिक एसिड, विटामिन B6 और कुछ और विटामिन C, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें से किसी की भी कमी है भोजन में, अगर खाने में अप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं लिया जा रहा है, या फिर एब्जॉर्प्शन में कमी है, आंतों में कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप खा तो रहे हो खाने में पर वो सोखा नहीं जा पा रहा है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी खून की कमी हो जाती है। देखा जाए तो ज़्यादातर जो है आयरन का जो सोर्स है वो हीम आयरन जो हम बोलते हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में होता है, जैसे कलेजी, अंडा, मांस, मछली, जो मेनली इंडिया में प्रमुखता इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो इसलिए जो है आयरन की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। कई बार क्या होता है, आंतों में कीड़े होना, हुकवर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से खाया हुआ आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो है आप उचित खान पान और आयरन सप्लीमेंट्स के साथ जो है आप बचाव कर सकते हैं अनीमिया होने से। पहले मैं आपको बता दूं कि अनीमिया के प्रभाव क्या होते हैं। अनीमिया अगर है, खून की कमी है, तो उसका प्रभाव माँ पर भी होगा और बच्चे पर भी होगा, स्वाभाविक है। पहले हम अगर देखें तो बच्चे में क्या प्रभाव हो सकते हैं। अगर खून की कमी है तो बच्चे की ग्रोथ कम होगी, बच्चा हल्का रह जाएगा, वज़न कम रहेगा। कम वज़न का बच्चा डिलीवर हुआ तो नर्सरी जाने की संभावना या उसको डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन होने की संभावना, ये सब बहुत बढ़ जाती है, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। और बहुत खून की कमी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है माँ के पेट में। अब माँ में देखें अगर हम क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं खून की कमी से, तो माँ को समय से पहले दर्द आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। साथ में डिलीवरी होने पर जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, PPH बोलते हैं जिसको हम। या फिर जो है बाद में डिलीवरी के बाद महिला की रिकवरी में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि दूध का नहीं उतरना, या फिर इन्फेक्शन हो जाना, या बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, सेप्सिस होना, सब इन्वोल्यूशन, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए मैं आपको आज ये सलाह देना चाहूँगी कि खाने पीने में, आयरन सप्लीमेंटेशन में, अपने डॉक्टर्स के विजिट में, हीमोग्लोबिन चेकअप कराने में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें।
सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप कैसे पहचानोगे कि आपके परिवार में ये गर्भवती महिला है और इसे अनीमिया हो सकता है, या आपकी सोसाइटी में कोई लेडी है और आप उसको खून की कमी हो रही है, तो क्या लक्षण दिखेंगे आपको। देखिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी चेहरे पे पीलापन बढ़ना, पैलर जिसको बोलते हैं, वो नज़र आने लगता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर के अलावा आप लोग भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, कई बार मरीज़ बताते हैं। और उसके अलावा बहुत थकान रहती है महिला को, पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन महसूस होती है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती, वेट गेन नहीं हो रहा होता है प्रॉपर, पूरे दिन लेटी रहती है महिला की, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, थकान सी हो रही है। और जो है एक टेंडेंसी होती है जो देखी जाती है खून की कमी में, पाइका बोलते हैं उसको हम। पाइका क्या चीज़ होती है कि जो पदार्थ खाने के नहीं हैं, महिला को वो सारे पदार्थ खाने की इच्छा होती है, जैसे कि चौक, खड़िया, मिट्टी, कुल्हड़, ये सब चीज़ें अगर खाने की टेंडेंसी आप किसी महिला में देखें तो ये समझ लेना चाहिए कि इसको ज़रूर खून की कमी हो रही है, और जो है ऐसे में अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। साथ में आप पता कर सकते हैं कि जब भी आप अपने खून की जांच कराते हैं तो उसमें खून का नंबर कम आता है, 11 से नीचे, 10 से नीचे आ रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अनीमिया की शुरुआत हो गई है। दूसरी बात ये कि अगर खून की कमी आपने डायग्नोस कर ली सही समय पर, अगर आपने इस चीज़ का पता लगा लिया कि इस महिला को खून की कमी हो रही है, तो आप समझ लीजिए आपने आधी जंग तो जीत ही ली है। क्योंकि सिर्फ डाइट, खाने पीने में आपको जो सलाह दी जाए उसको फॉलो करके, और जो एक टैबलेट रोज़ खाने को दी जाए उसको खाकर आप इस बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। सपोज़ करिए कि अगर आपने 9 महीने ध्यान नहीं दिया कि हो रही है खून की कमी, नहीं हो रही है, कोई चेकअप नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चला, तो अचानक 36-37 वीक्स पे हीमोग्लोबिन कराया, खून का नंबर कम आया, तो इस स्थिति में आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन से कुछ नहीं होगा कि मैं खाना पानी खिला लूँ या आयरन की टैबलेट लिख दीजिए। उस स्थिति में फिर खून चढ़ाना पड़ता है, जो कि जिसके अपने ही कुछ कॉम्प्लिकेशन से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। या फिर मान लीजिए हीमोग्लोबिन ऑलरेडी नीचे चल रहा था और किसी कारण से ब्लीडिंग हो गई 7.5 महीने पे, 8 महीने पे, तो हीमोग्लोबिन और डाउन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब देखिए आप कि कैसे आप इस परेशानी से बच सकते हैं। एक हमारी सरकार एक इनिशिएटिव प्रमोट करती है 12/12, मतलब कोई बच्ची जब 12 साल की हो तो उसका खून का नंबर हम कोशिश करें कि 12 तक पहुंच जाए, 12 हीमोग्लोबिन। तो यही बच्ची जब बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो संभावना कम है कि अनीमिया रहे उसको। 12/12 आप जो है इसमें सहभागी बनिए सरकार के, और एक करती है 100 मिलीग्राम आयरन फॉर 100 डेज, तो 100 दिनों तक आयरन की टैबलेट 100 मिलीग्राम देते है सरकार सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में। तो इससे बहुत सारी महिलाओं को खून की कमी होने से बचाव हो जाता है। दूसरा ये कि जो आयरन की टैबलेट्स सरकार की तरफ से आपको मिल रही हैं, आपके गांव में आशाएं दे रही हैं या सरकारी अस्पताल में मिल रही है, तो वो आप ज़रूर खाइए। उसको खाने से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, दस्त हो रही है, गैस हो रही है, उल्टी हो रही है या जलन हो रही है पेट में, घबराहट हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और या तो आयरन चेंज करवा लीजिए, या फिर वो साथ में कुछ ऐसे मेडिकेशंस आपको देंगे या सलाह देंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन बताएंगे, जिससे आप उन दवाइयों का सेवन कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। और उसके अलावा जो है आयरन की टैबलेट है, आयरन के साथ उसमें फॉलिक एसिड होता है, वो लीजिए। साथ में उचित खाने पीने में डाइट में जो आयरन की चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगी, तो उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करिए। और कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी में ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते, ये खाने से ऐसा हो जाता है, अनार खाने से बच्चा काला हो जाता है, सेब खाने से ठंडक पकड़ लेती है, ये सब मिसकंसेप्शन से बचिए, जिससे कि आपको उचित मात्रा में पोषण मिले, आपका बच्चा सही तरीके से पनपे। आयरन की आपने टैबलेट ले ली, और अगर वो आयरन सूट नहीं हुआ तो आयरन टैबलेट अब बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं, तो वो आयरन चेंज भी हो जाता है। एडवांस्ड आयरन टैबलेट्स हैं, वो ले लीजिए, चिलेटेड आयरन बोलते हैं। अगर वो भी नहीं सूट करता है तो आयरन के इंजेक्शन्स होते हैं, तो आप वो इंजेक्शन दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे।
अगर पेट में कीड़े हैं तो पाइका है तो फिर आप जो है डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप कीड़ों की दवा ले सकते हैं। आंतों में कोई इन्फेक्शन है उसका इलाज करा सकते हैं। दूसरी बात ये कि डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका खून में जो है आयरन बढ़े और जो है खून की कमी नहीं हो। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो फल होते हैं जिनमें बहुत आयरन होता है, सब्जियां होती हैं, उनका सेवन करें, जैसे कि हरी सब्ज़ी, अंकुरित चने, दालें और जो है अनार खाइए। अनार से खजूर, गुड़, चने ये सब बहुत फ़ायदा करते हैं। साथ में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए और खाने को ओवर कुक नहीं करिए कि मतलब बहुत देर तक खाना पकता रहे, पकने के बाद भी उबलता रहे, पकता रहे, तो उसमें बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट से, मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों का पालन करें और बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी ये सब चीज़ें मत लें। अभी जो है हमारे देश में भी लॉन्च हो चुका है सॉल्ट, जो है नमक जो हम रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी फोर्टिफाई हो गया है आयरन से। आयरन वाला नमक आ गया है जो कि अगर आप जो है डेली रूटीन में आप उसका सेवन करें तो खून की कमी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा जो बहुत प्रमुख जो कारण है कि महिला जो है ऐसा खाना नहीं खा पाती या जो है उचित आहार नहीं ले पाती, वो कारण होता है उल्टी वगैरह जो प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड होती हैं, या फिर ऑलरेडी खून की कमी है तो उसमें भूख खत्म हो जाती है। तो भूख ही नहीं लग रही है तो महिला खाएगी नहीं खाना, या फिर उल्टियाँ बहुत हो रही हैं तो इतनी उल्टियों के साथ जो आयरन ले रही है या खाने की चीज़ें आयरन रिच भी खा रही है तो भी वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो इन सब एलिमेंट्स का इलाज कराइए, दवा लीजिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए जिससे कि हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी जो है रह सके। उसके अलावा और इसमें जो मेन जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि समय समय पर आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, जो कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी एंटीनेटल विजिट्स कराते हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हमेशा चेक करवाया ही जाता है, रूटीन का पार्ट होता है। खून की कमी होने पर आयरन लीजिए, आयरन नहीं सूट करता है तो आयरन चेंज कराइए, और वो भी नहीं सूट करता है तो इंजेक्टेबल आयरन लीजिए, डाइटरी मॉडिफिकेशन लीजिए, उचित आहार लीजिए। उल्टियाँ हैं या पेट में दर्द है या गैस्ट्राइटिस है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, और जो है जिससे कि आप इस परेशानी से बच सकें। थैंक यू।